अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 18 जनवरी सन 2021 और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कल मैंने हेडलाइंस बताई थी वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगी। सिर्फ चेक ये करना था कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे थोड़ी तैयारी और करनी, यानी उसको ऑफिशियल तरीके से पेश करना है हेडलाइंस को, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो आज मैंने कोई हेडलाइंस नहीं लगाई है, कल भी कोई हेडलाइंस नहीं लगेगी इंशाल्लाह, लेकिन 20 तारीख से हेडलाइंस के साथ आपको न्यूज़ मिलेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। तो चलिए फिलहाल खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब के साउथ वेस्ट के इलाके जाजान में यमन की तरफ से हूथियों की तरफ से दागा गया मिलिट्री प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 बच्चों के साथ 3 लोग और जख्मी हो गए हैं। सरकारी प्रेस एजेंसी यानी एसपीए के मुताबिक जाजान रीजन में सिविल डिफेंस के डिप्टी मीडिया स्पोकमैन लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिन हसन आल सफगान ने बताया कि ये मिसाइल यमनी बॉर्डर के अंदर से जाजान गवर्नरेट के साथ जो गांव जुड़ा हुआ है यमन के अंदर, वहां से दागा गया था। खबर मिलने पर सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई। मिसाइल गिरने से बच्चों सहित 3 लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। स्पोकमैन के मुताबिक जख्मियों में से एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जबकि बाकी ठीक है। मिसाइल के टुकड़े लगने से करीब खड़ी एक गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक 15 मार्च से जो नया कानून लागू होने वाला है, उसमें जो सब कुछ डिपेंड होगा वो वर्क एग्रीमेंट पर होगा, और वर्क एग्रीमेंट को तोड़ना कानूनन जुर्म होगा, यानी वर्कर को हर्जाना भरना होगा। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 कंडीशन ऐसी होंगी, अगर वर्कर उस कैटेगरी में आ गया तो जुर्माना वगैरह नहीं देना होगा। तो वो 7 कंडीशन कौन कौन सी आपको बताने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि वर्कर और कंपनी अगर दोनों सेटिस्फाई है एग्रीमेंट खत्म करने के लिए, तो एग्रीमेंट को खत्म किया जा सकता है। इससे किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी होगा कि कफील या कंपनी से लिखित में इकरारनामा लेना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वर्क एग्रीमेंट जो पुराना बना हुआ वो पूरा हो गया है, यानी आगे उसको रिन्यू नहीं कराना है। रिन्यू कराने के लिए कोई प्रेशर कंपनी या कफील नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से अगर वर्क एग्रीमेंट में कोई आखिरी तारीख ना लिखी गई हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्कर या कंपनी दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होगा कि उसके अंदर कोई तारीख ना लिखी गई हो। एक और कंडीशन यह है कि लेबर लॉ की दफ़ा 75 में मजबूरी वाली हालत सामने आने पर भी वर्क एग्रीमेंट खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ साथ वर्कर का अगर वो काम खत्म हो गया है जिसके लिए स्पेशली एग्रीमेंट किया गया था, तो उसके बाद भी जो वर्क एग्रीमेंट है उसको तोड़ा जा सकता है, किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि वर्कर अगर रिटायर होने की उम्र तक पहुंच जाए तो ऐसी कंडीशन में भी एग्रीमेंट को तोड़ा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि अगर कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है, यानी कोई ऐसा कानूनी दांवपेच फंस जाता है कि कंपनी सील हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वर्क एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में डेटा की प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप कटघरे में आ गया है और कंपनी लगातार सफाई दे रही है, लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हो गया है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में भी लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ना शुरू कर दिया है। जो दूसरी तरह की एप्लीकेशन है जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल, उस पर लोग जाने शुरू हो गए हैं। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से लगातार लोगों को यही इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेटा लीक नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए तारीख भी बढ़ा दी गई। पहले बोला जा रहा था कि 8 फरवरी से अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर आप नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसकी तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है, लेकिन लोगों में जो गुस्से का सिलसिला शुरू हुआ है वो दुनिया भर में फैल गया है और लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ना शुरू कर दिया है। यही सिचुएशन आजकल सऊदी अरब में भी देखने को मिल रही है। सऊदी पासपोर्ट विभाग यानी जवाजात का कहना है कि आम कंडीशन में अजनबी वर्करों के कामे के जो रिन्यूअल है वो 5 से 6 महीने पहले कराया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया था कि उसका इकामा एक्सपायर होने वाला है, कितने महीने पहले उसको रिन्यू कराया जा सकता है। आजिल अखबार के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि अगर घरेलू वर्कर यानी डोमेस्टिक वर्कर के इकामे की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने से कम है, तो ऐसी कंडीशन में उसके इकामे को रिन्यू कराया जा सकता है। ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर की बात हो रही है। जहाँ तक कंपनी के वर्करों की बात है तो उनके लिए 5 से 6 महीने का टाइम, यानी इकामा एक्सपायर होने से 5 से 6 महीने पहले इकामे को रिन्यू करा जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस उनका वैलिड होना चाहिए। यानी जो डोमेस्टिक वर्कर है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं कैसी भी, लेकिन जहां तक कंपनी की बात है तो उनके लिए वर्क परमिट भी होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। उसी के बाद इकामा रिन्यू हो सकता है, जो कि 5 से 6 महीने पहले तक करा सकते हैं।
सऊदी अरब ने सोने के भंडारण करने के मामले में अरब दुनिया में पहली और दुनियावी स्तर से अगर देखें तो 18वीं पोजीशन हासिल कर ली है। यानी खबर के मुताबिक मानकर चलिए कि सऊदी अरब के पास इतना सोना सेव है, इतना सोना सुरक्षित रखा हुआ है कि दुनिया भर में 18वीं पोजीशन पर पहुंच गया है, जबकि अरब दुनिया में पहले नंबर पर है। सऊदी अरब साल 2020 के पहले 11 महीनों के दौरान अपनी ये पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहा। सोने का स्टॉक जमा करने में सऊदी अरब ने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया है। यानी ब्रिटेन 310 टन सोने का मालिक है, जो कि 19वें नंबर पर है। सऊदी अरब 18वें नंबर पर है। सऊदी अरब ने स्पेन को भी पछाड़ दिया है, जो कि 281 टन सोने का मालिक है, जिसकी पोजीशन 21वीं है। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के पास 323 टन सोने का स्टॉक मौजूद है, जो कि अरब दुनिया में पहले नंबर पर है। और अगर दुनिया स्तर से इसको देखें तो सऊदी अरब 18वें नंबर पर है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना स्टॉक करने वाला देश अमेरिका है। उसके यहाँ 8,133 टन सोना मौजूद है। जर्मनी 3,362 टन सोना रखने वाला देश है, जबकि जर्मनी 3,362 टन सोना रखने वाला देश है, जो कि दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में। सऊदी अरब और कतर के बीच कारोबार फिर से शुरू हो गया है। हमद बंदरगाह से 27 कंटेनर दम्माम पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्र के रास्ते कारोबार पहले की तरह शुरू हो चुका है। आजिल अखबार के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज पोर्ट ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब और कतर के बीच कारोबार पहले की तरह शुरू हो गया है। हमद बंदरगाह से 27 कंटेनर्स किंग अब्दुल अजीज पोर्ट दम्माम पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दम्माम में किंग अब्दुल अजीज पोर्ट अरब दुनिया में बड़ी बंदरगाह मानी जाती है। आपको फिर से याद दिला दें कि सऊदी अरब और कतर के बीच बीती 5 जनवरी को गल्फ की 41वीं समिट के दौरान समझौता हुआ है और सभी तरह के रिश्ते पहले जैसे हो गए हैं। सऊदी अरब में मौसम के जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब के कई शहर सर्दी की लपेट में होंगे। सबक अखबार के मुताबिक ट्विटर पर अपने अकाउंट में उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न बॉर्डर वाले इलाके में टेम्परेचर काफी नीचे तक गिर जाएगा, जबकि जहां जहां शहरी आबादी है वहां पर टेम्परेचर 5 तक रहेगा। मदीना मुनव्वरा और ईस्टर्न इलाकों में टेम्परेचर में 10 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि जद्दा सहित मक्का मुकर्रमा के कई कमिश्नरों में रात के वक्त मौसम पूरी तरह से सर्दी में बदल जाएगा, जबकि टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। उन्होंने कहा कि ये साल सऊदी अरब में सर्दी का साल माना जा रहा है, यानी सर्दी और साल की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सऊदी अरब में अथॉरिटी ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब के अंदर बनाई गई पहली कार 2022 में मार्केट में होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अल जहरानी ने अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जुबैल में रॉयल कमीशन ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी जरूरत थी, जो कि 3 इंटरनेशनल कार बनाने वाली कंपनियों को सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने के लिए रिझाएगा। मोहम्मद अल ज़हरानी ने उम्मीद जाहिर की है कि सन 2022 में सऊदी अरब में पहली कार तैयार हो जाएगी। उनका कहना है कि कार असेंबली सेंटर का इंजीनियरिंग डिजाइन अपने आखिरी चरण में है। ये सेंटर साउथ कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी सोंग यंग मोटर कंपनी की मदद से बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने आगे बताया कि रॉयल कमीशन की तरफ से की गई स्टडी के मुताबिक सन 2040 तक सऊदी अरब में ऑटो इंडस्ट्री में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर सऊदी अरब की जीडीपी में 80 अरब रियाल का हिस्सा डालेगा और 27,000 नौकरियां इससे निकलेंगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने कहा कि सऊदी अरब में अब तक 2,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा और मजबूत हथियार है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में नेशनल आईडी या वैलिड इकामा रखने वाले सेहती ऐप पर रजिस्टर्ड करें, जिसके जरिए वैक्सीन की बुकिंग की जा सकती है, ताकि सेंटर, तत्माइन क्लिनिक्स और 937 कॉल सेंटर 24 घंटे खुले हुए हैं। इसी तरह से आगे उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी वैक्सीन लेने की सोच रहे हैं वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट इससे देखने को नहीं मिला है अभी तक। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने बीशा कमिश्नरी में सड़क पर फायरिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अखबार 24 के मुताबिक असीर पुलिस ने बताया कि सऊदी कानून में फायरिंग करना मना है। बीशा में हिरासत में लिए गए लोगों ने न सिर्फ ये कि सड़क पर खुलेआम फायरिंग की, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और वीडियो वायरल हो गई। इस तरह से दोहरे जुर्म में शामिल है। असीर पुलिस का आगे कहना था कि फायरिंग करने वालों ने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाला था। यह भी एक तरह का जुर्म माना जाता है। इन्हें मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर आगे कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 176 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,64,000
929 हो गई है। बीते दिन की रिकवरी 146 रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कुल रिकवरी अभी तक 3,56,687 हो गई है। 5 मरने वालों की नई तादाद के साथ कुल मरने वालों की तादाद 6,323 तक पहुंच गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 1,919 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 319 है, जिनकी हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने जद्दा की एक कंपनी से 10 लाख रियाल चुराने वाले 2 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अजनबियों को ताल्लुक श्रीलंका से है। दोनों उस कंपनी के वर्कर हैं जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात की है। पुलिस ने बताया कि चोरों ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूल करते हुए बता दिया है कि उन्होंने चोरी की रकम एक कार्टून में बहुत ही अच्छी तरह से छिपा दी थी। पुलिस ने बताया कि चोरी की गई रकम वापस मिल गई है। दोनों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी इस बारे में खबर कर दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक, और ये वीडियो आज मैंने आपके पास टाइम से भेजने की कोशिश की है। 5 बजे मैंने इसका टाइम फिक्स किया हुआ है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ये मुश्किल हो पा रहा है 5 बजे आप तक वीडियो भेजना। फिर भी कोशिश जारी रहेगी। इसी के साथ मैंने इंडिया की न्यूज़ भी शुरू की थी, तो अगर हम उसको दिन में अपलोड करते हैं किसी भी टाइम तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग सब काम पर चले जाते हैं। और कमेंट में भी आप में से कुछ भाइयों ने बताया कि एक साथ ही दोनों वीडियो अगर देंगे आप हमें तो अच्छा लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले इंडिया की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूं और कोरोना की तरह उसका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूं, तो ऐसा भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आज तो कोशिश ये रहेगी कि जिस भी टाइम वीडियो अपलोड हो जाए इंडिया वाली, इसी जगह आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अभी शायद ना दिख रहा हो, कुछ टाइम बाद दिख जाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इससे पहले इंडिया की वीडियो अपलोड हो जाए। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इंडिया में। बहरहाल बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।